सो है गुड इवनिंग एवरीवन। तो हमने पिछले क्लास में ये वाला क्वेश्चन करा था कि ए इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 द नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट। तो हमने बता दिया था आपको कि सबसेट का फॉर्मूला हो जाएगा 2 to the power 9 और सब प्रॉपर सबसेट का फॉर्मूला हो जाएगा 2 to the power n-1। ये हमने आपको डिराइव भी किया था, जो रटने की जरूरत है नहीं। ठीक है, आज हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे और इसको बेटर अंडरस्टैंड करेंगे सबसेट और प्रॉपर सबसेट वाले कॉन्सेप्ट को। एक हमारे पास क्वेश्चन है, लेट ए इज इक्वल टू 1 2 3 4 5। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट और इनकरेक्ट। ये सवाल बच्चों आपके लिए बहुत ज़्यादा ही नेसेसरी है, या यूँ कहो कि आपके बिल्कुल सारे कॉन्सेप्ट, सारे जो उलझे हुए तार है सारे खोल देगा ये। ठीक है, अपन इसको बहुत बेसिक से सीखेंगे। ठीक है, और इस क्वेश्चन को जितने अच्छे से करेंगे उतने अच्छे से हमारा कॉन्सेप्ट ज़्यादा क्लियर होगा। बच्चों ये कह रहा है 3 4 इज अ सबसेट ऑफ ए। बच्चों हमेशा याद रखना, अगर इसमें इक्वल टू आ जाएगा तो हमारा सबसेट हो जाएगा, प्रॉपर सबसेट है। ठीक है, तो हमेशा याद रखना बच्चों, सबसेट है, ये भी सबसेट है। लेकिन आप देखो इस सेट में 1 2 3 4 5 और 1, ये जो 3 4 है ये क्या एलिमेंट जैसा लग रहा है? हाँ सर, ये तो ब्रैकेट के अंदर एनक्लोज्ड है तो एलिमेंट है, तो हम इसको ये तो कह सकते हैं बच्चों। ठीक है, लेकिन अगर हमें इसे सबसेट बनाना होगा तो ये तो ऑलरेडी एलिमेंट है ना, इसको एक आपको और सेट के अंदर डालना पड़ेगा तभी होगा। तो ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगा? फॉल्स। जैसे कि अपन अगर एलिमेंट लिखना होगा तो 1 बिलोंग्स टू ए, ट्रू। 2 बिलोंग्स टू ए, ट्रू। क्या 3 4 बिलोंग्स टू ए? नहीं। क्यों? क्योंकि 3 4 हमारा एक ब्रैकेट के अंदर है। ठीक है, लेकिन ये तो एक एलिमेंट है, और सेट क्या होगा? एलिमेंट को हम करली ब्रैकेट्स के अंदर इनक्लोज करेंगे, है ना, तो ये इसका सबसेट हो जाएगा बच्चों। ठीक है, चलो दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन है 3 4 इज अ सबसेट ऑफ ए। मैंने अभी बताया आपको। ठीक है, तो ये करेक्ट हो जाएगा, ट्रू। 1 इज अ सबसेट ऑफ ए। अब बताओ बच्चों, 1 सबसेट ऑफ ए हो सकता है क्या? नहीं। आप देखो 1 बिलोंग्स टू ए होगा, हमें सेट बनाना है ना बच्चों, तो क्या करेंगे? अब हो जाएगा। अब इसमें कोई डाउट है? नहीं सर, इसमें कोई डाउट नहीं है। ठीक है, अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, 1 2 5 बिलोंग्स टू ए। ये आपके कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी को थोड़ा पॉज देगा बच्चों, आप सोचने में मजबूर हो जाओगे कि सही है गलत है। लेकिन एक बात बताओ, एलिमेंट है ना, इसके अंदर ब्रैकेट्स में एलिमेंट है, तो ये होगा ना। ये क्यों होगा? इसको तो हम ये लिख सकते हैं बच्चों, ये सही होगा, ये सही होगा, ये तो फॉल्स है। ठीक है, 5 5 बिलोंग्स टू ए है क्या? नहीं, ये फॉल्स हो जाएगा। 6 5 इज अ सबसेट ऑफ ए, ये होगा क्या? नहीं, क्योंकि 5 सबसेट ऑफ एवरी सेट, ऐसे होगा। ठीक है, क्योंकि अगर हमने ये इनक्लोज कर दिया तो एक सेट हो गया। ठीक है, जबकि सेट नहीं, एक नल सेट है, और नल सेट हर एक सेट का सबसेट होगा। तो ऐसे चलेगा बच्चों, ऐसे नहीं चलेगा। ठीक है, नंबर 7 3 4 बिलोंग्स टू ए। हाँ सही है, देखो ब्रैकेट्स में ही है। ठीक है, तो ये हो गया हमारे क्वेश्चंस। ठीक है, तो आशा करता हूँ कि आपको ये सारे कॉन्सेप्ट समझ में आए होंगे क्वेश्चंस के थ्रू। अपने को बहुत ही माइन्यूट चीज़ों पर ध्यान देना है। अगर कह रहा है ए इज इक्वल टू 1 2 3 4 और 5, तो बच्चों आप ध्यान दो ना, ये इसका एलिमेंट है, ये इसका एलिमेंट, ये इसका कंबाइंड एलिमेंट है, ये इसका एलिमेंट है। ठीक है, आप ये नहीं लिख सकते हो 3 बिलोंग्स टू ए, नहीं, ये लिखे हुए, ये किसका एलिमेंट है, और हमें सबसेट लिखना हो तो 3 4, इसको आप एक सेट में डालना पड़ेगा बच्चों। 5 इसका एलिमेंट कैसे हो सकता है? नहीं हो सकता ना। 5 कहाँ? 5 दिख रहा है आपको? नल सेट है।
क्या 5 इनका सबसेट 5 सेट है? हाँ बिल्कुल है, बिकॉज नल सेट इज अ सबसेट ऑफ एवरी सेट। ठीक है, अब हम अगला क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, ये कह रहा है बच्चों, लेट ए इज इक्वल टू एक्स प्लस 6y और एक्स प्लस 3y और b इज इक्वल टू -2 और 1 और कह रहा है a इज इक्वल टू b, फाइंड एक्स एंड। बच्चों a इज इक्वल टू b मैंने आपको बताया था, दो सेट के डेफिनेशन बताए थे, एक इक्विवेलेंट सेट और एक इक्वल सेट। इक्विवेलेंट सेट बोला था जब उसके नंबर ऑफ एलिमेंट्स बराबर होंगे, मतलब ऑर्डर ऑफ सेट बराबर होगा। लेकिन यहाँ पे कह रहा है इक्वल सेट। इक्वल सेट में क्या होगा बच्चों, हमारा कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ही बराबर होगा। तो इसका पहला कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट है एक्स प्लस 6y, हो जाएगा -2। दूसरा एलिमेंट इसका है एक्स प्लस 3y, हो जाएगा +1। इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन नंबर 1। अब हम क्या करेंगे बच्चों, फ्रॉम 2 - 1 3y - 6y is equal to 1 minus 2 minus 3y is equal to +3, y is equal to -1 by putting y is equal to -1 in equation 1, we get x minus 6 plus 6 into -1 is equal to x minus 6 is equal to -2, x बराबर -2 plus 6 is equal to 4, hence x is equal to 4, y is equal to -1। ठीक है मेरे बच्चों, तो होप करता हूँ ये आपको समझ में आ गया हो। अब आप बोलोगे क्या सर इसका सॉल्यूशन हो गया, सर ये हम सॉल्व कर दिए, क्या ये आ गया? सही है बच्चों, आप खुद बताओ, बेसिक्स याद करो। मैंने आपको क्या बताया था, दिस इज द मेथड ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ कौन सा फॉर्म, रोस्टर फॉर्म और टेबुलर फॉर्म। उसमें हमने क्या बताया था कि बच्चों हमारा ऑर्डर ऑफ एलिमेंट्स मैटर नहीं करता। ठीक है, तो क्या पता x प्लस 6y इज इक्वल टू 1 हो और x प्लस 3y इज इक्वल टू -2, हो सकता है ना? बोला हाँ सर हो तो सकता है, हमने पॉइंट सोचा नहीं, क्यों हम कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट से बराबर करें मेरे बच्चों? हम तो ये भी कर सकते हैं ना, टेबुलर फॉर्म और रोस्टर फॉर्म है। इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 सेम काम करना है हमें, फर्दर हमें प्रोसीड करने की जरूरत है नहीं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो बहुत सिंपल सा लीनियर इक्वेशन है, सॉरी लीनियर इक्वेशन है 2 वेरिएबल्स का। चलो